यहां से रेखा ले लेंगे। ये किसी वणिक श्रेष्ठ बनने के लिए, किसी कारखाने के, किसी मिल, किसी फैक्ट्री को प्रारंभ करने से यश मिल सकती है। इसकी उत्पत्ति से कई लोग जी सकते हैं, नाम इसके लिए आएगा। और यहीं से रेखा अगर मिलेगी एक वणिक श्रेष्ठ के लिए, कितदायक है ये। रेखा ही स्वयं यहां से निकलकर गोल फिर कर यहां जाती है, तो वही व्यर्थ। यानी पुण्य कार्य करने से यहां से रेखा आती है, या यहां से रेखा इधर जाती है, रेखा स्वयं यहां से आती है। ये धन कारक। बहुत धनी होकर धन की सुंदरता कब बढ़ती है? दान धर्म करने से। हमारे धन से दूसरे लोग खुश हो जाएंगे तो धन का प्रभाव बढ़ता है। धन उसके लिए कोई शोभा नहीं रहती, धन के प्रयोग में जो संतुष्ट होते उसके द्वारा धन का प्रयोग होता है। धन है, गरीब के हाथ में डालो। धन है, मंदिर का निर्माण करो। धन है, गरीबों के लिए एक गृह निर्माण कीजिए। धन है, किसी अपाहिज की सहायता कीजिए। अपाहिज गृह के लिए, यानी अंगवैकल्य जिनको होता है वैसे गृहों के लिए जाइए। जिनके परवरिश करने वाले नहीं है, बूढ़ों के लिए, वैसे वृद्ध गृहों में जाकर दान धर्म कीजिए। धन की शोभा वहाँ बढ़ती है, उसकी खूबी वहाँ पर है, उसकी विशिष्टता उसमें है। धन को ज्यों के त्यों गाड़ देंगे या बैंक में रख देंगे, वहाँ पत्थर रखना भी एक ही है, धन रखना एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसमें धन रहा तो क्या, पत्थर रहा तो क्या, कुछ नहीं। अरे धन को सही रूप से इस्तेमाल करना भी सीखो। इसका मतलब दान धर्म करना, फेंक देना, रुपए को फेंक देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सही प्रयोग में लाइए। किसी रेखा हो, रेखा को दिखाई पड़े आपको, उसको किस प्रकार सुंदर रूप से सजाना है, अलंकृत करना है। भाई अच्छी वेणी है मेरे लिए, सजाना चाहता हूँ, इधर बाल, बीच से मांग, इधर एक गुलाब का फूल, सुंदरता बढ़ाते हैं। नहीं है यहाँ एक शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। जो वस्तु है उसकी शोभा बढ़ा देने के का प्रयत्न तो हमें करना ही चाहिए। रेखा हो तो और भी सुंदर करे। अगर ये रेखा किसी को है तो समझे कि धन्य है। किस प्रकार धन्य हो जाए स्वयं सोचे। बुद्धि रेखा तो इसीलिए दी गई है आपको, बुद्धि रेखा इसीलिए दी गई, सत्संकल्पों से इस रेखा को सजाइए, इस वेणी को सजाइए, इस प्रवाह को सजाइए, इस हवा को सुगंधित कीजिएगा आप। हवा ही है, प्राणदान देने वाली है हवा, उसमें खूब खुशबू भी भर दीजिए और भी सुंदर, उसकी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए रेखा होने मात्र से कोई लाभान्वित नहीं होंगे, उसके अनुकूल उसको इतोधिक वृद्धि करने के लिए हमारे सत्संकल्प भी हो तो इसकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, निकाल देंगे हम ये रेखा। इतनी शाखाएं हो सकते हैं जैसे वृक्ष के समान, हर डाली के लिए फल। वो डाली गुरु पर्वत जाती हो, वो डाली यहाँ सूर्य स्थान पर या धन स्थान पर, व्यापार स्थान पर, मंगल स्थान पर, शुक्र क्षेत्र पर, चंद्र क्षेत्र पर, केतु क्षेत्र पर, राहु क्षेत्र पर, पूरी डालियां हैं। एक एक डाली के लिए पत्ते भी रहेंगे, फूल भी रहेंगे, फूल फल भी बनेंगे। हर कोई सत्फल लाता है, उस कार्य के ही फल। समझे? ठीक। अब देखिए, रेखा एक ही है, यहां वहां ऊर्ध्व रेखा है। ये प्रगति के चिन्ह हैं। अगर एक ही रेखा यहां से निकलकर यहां तक जाती है, इसे सूर्य रेखा मात्र कहते हैं। ये रेखाएं रहने से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि क्यों कह रहा हूं? अंगुलियों की ओर देख रहे हैं, अंगुली की ओर, अंगुली की ओर, अंगुली की ओर, अंगुलियों की ओर। हथेली भी जितनी भी रेखाएं हो उधर देखते हैं तो है वो वृद्धि की रेखा है। वृद्धि को इतोधिक वृद्धि कीजिएगा, प्रयत्न कीजिए, वो बढ़ती है, वो बढ़ती है। देखिए, चित्र लेकर फोटोग्राफी लेकर तैयार रखिएगा। प्रयत्नशील, ये प्रारब्ध मात्र है।
प्रयत्न को उसके साथ जोड़िए आप। प्रारब्ध प्रयत्न इज इक्वल टू लक। भाग्यवान बन जाएंगे आप। सफल है, अच्छी फसल आएगी, अच्छे फलों को प्राप्त करेंगे। कोई भी सामुद्रिक शास्त्र कहता है वाह अच्छे प्रयत्नशील है आप करने के लिए। कोई शास्त्रज्ञ भगवान नहीं होते, वे अपने भाग्य को भी आप देखते हैं या अपने भाग्य को कहने के लिए किसी दूसरे शास्त्रज्ञ के सामने हाथ पसारते हैं तो वे भी बताते, शास्त्र जानते हुए भी बताते हैं। क्योंकि हमारे घर की दवा हमें काम में नहीं आती, दूसरे लोग बताएंगे तो। डॉक्टर अपनी पत्नियों को अगर कहीं डिलीवरी का है तो दूसरे हॉस्पिटल भेजते, अपने हॉस्पिटल में नहीं करते। क्यों भेजते हैं? वैसे बस अपने ऊपर कम विश्वास होकर हो सकता है, और उसका कारण कुछ नहीं जानता मैं, तो दूसरे भेजते, यानी अपने आप पर विश्वास। एक शास्त्रज्ञ अपने परिवार के सदस्यों के फल कहने के लिए डरता है, आगे पीछे होता है। क्योंकि भला कहूँ बुरा कहूँ, अरे भाई ये बुरी रेखा देख रहा हूँ, इसको किस तरह से करूँ, बोले तो सुनेंगे नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति घर में हारते हैं, बाहर जीतते हैं। दूसरे शास्त्रज्ञों के पास भेजते कि उनसे जाकर पूछो तुम्हारे भाग्य को। अरे आप स्वयं बोल सकते हैं नहीं, वहाँ जाइए कृपया बोलते हैं। क्योंकि परिवार के सदस्य, घर की मुर्गी दाल बराबर। मुर्गी कैसे मुर्गी है, उसको विशेष रूप से खाते हैं, दाल बराबर है, निकाल दो, मामूली खाना जैसा उनके लिए, ठीक है। तो ये वृद्धि बताती है, नैव है, वृद्धि नहीं है। रेखा है करके संतुष्ट हो गए, उसके लिए कुछ काम कर रहे नहीं, संकल्प कर रहे नहीं। नौकरी आई, 10 बजे आना, 4 बजे आना, कुछ थोड़ा काम बना, वहीं कभी कभी सो जाते, वहीं खाते, निठाल्ला बैठते। कीर्ति कहाँ बढ़ेगी, योग्यता कहाँ बढ़ेगी? बस अधोरेखाएं आ जाएंगी। अधोरेखाएं कंकण रेखा होंगी। कंकण रेखा की ओर जितनी भी रेखाएं जाती हैं उतनी अधोरेखाएं कह ली जाती हैं। अधोरेखाएं पतन के हेतु होते हैं, कमजोर होते हैं, फल नहीं देते हैं, निष्फल कर देते हैं, व्यर्थ हो जाता है वो। ऐसी रेखाएं ठीक नहीं। ऐसी रेखाएं हैं ऊर्ध्व रेखा, अधोरेखा। अरे ये क्या? हाँ, कभी प्रयत्नशील होकर ऊर्ध्वगामी हो रहा, यानी उत्थान कर रहा, प्रयत्नहीन है अधोगामी, पतन। 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। कैसी रेखा के चित्र खींचने की आवश्यकता है हथेली में, वहां के ब्रह्मा नहीं खींचते हैं, यहां के ब्रह्मा खींचते हैं। ये ब्रह्मा अपने प्रतिनिधित्व को किस रेखा के रूप में लिया है? बुद्धि रेखा के रूप में। अच्छे संकल्प रखिए, अच्छे फल मिल जाएंगे। ठीक है, निकाल। ये रेखा है, साई रेखा है, ठीक है, यही प्रधान है। प्रधान सूर्य रेखा तो वही है, इतनी मोटी है, बहुत मोटी है। पतली रेखा होनी चाहिए, साधारण सी रेखा होनी चाहिए कि बहुत मोटी रेखा है ये। क्या इसकी कीर्ति? हाँ, ये तो सूर्य रेखा है, कीर्ति रेखा है, ठीक। ये स्थायी रेखा है। क्या यश ला रहा, क्या कीर्ति ला रही है, किस प्रकार इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है? क्या प्रतिष्ठा बढ़ रही है? मोटी की मोटी लाठी जैसी है वो। नौकरी कर रहा, एक भौतिक रूप से जा रहा, फिर आ रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, कितनी बढ़ेगी कैसे? इस व्यक्ति को कितना भी परिश्रम क्यों ना किए ये व्यक्ति, कीर्ति तो बढ़ती नहीं है, नौकरी तो रहती है। क्या फायदा? केवल नौकरी, धन ही बस है क्या व्यक्ति के लिए? कीर्ति होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए। अरे धन कमाइए तो गौरव से कमाइए।